हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं ब्लू बुक जीके सीरीज का चैप्टर 6 इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी तक हम देखो हिस्ट्री खत्म कर चुके हैं, पूरी आर्ट एंड कल्चर कर चुके हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी कर चुके हैं। आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ, फिर भी कमेंट्स आ रहे हैं, हम ब्लू बुक की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। ठीक है, पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, परमिशन नहीं है, हिंदी मीडियम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आता है। और जो क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा ताकि आप क्वेश्चन के थ्रू गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, कि इस बुक में क्या क्या क्वेश्चन है और उनका आंसर क्या है। इनको कर लोगे तो भी आपके 6 से 7 क्वेश्चन आराम से स्टैटिक जीके खत्म हो जाएंगे। उसके साथ आप करंट जोड़ोगे तो 10-12 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, हिमालय इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इंडिया बिकॉज। हिमालय नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये जो साउथ वेस्टी मानसून विंड्स है उनको बाहर से बाहर जाने नहीं देता है। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? तो वो बैरन आइलैंड में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन रेंज हैज द हाइट अबव 7,000 मीटर? 7,000 मीटर से कौन सी ऊंची हाइट की माउंटेन रेंज है? तो कामेत, नंदा देवी, केदारनाथ नहीं है। तो ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली आ जाएगा, ऑप्शन सी। जयंतिया हिल्स इज लोकेटेड इन, जयंतिया हिल्स कहाँ पे है? तो ये मेघालय में है। मालवा प्लेटू सराउंडेड बाय, मालवा प्लेटू क्या है? तो वो सराउंडेड है अरावली नॉर्थ में और विंध्याचल साउथ में। तो बोथ आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। टेम्परेचर जोन कॉल्ड टेम्परेट जोन एक्सटेंड बिटवीन डैश इन बोथ द हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में सेम डिग्रीज पे होता है, 23.5 से 66.5। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एक्सटेंड अप टू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? कोस्ट लाइन मतलब जो वो बाउंड्री जो हमारी समुद्र से मिलती है। तो कितनी स्टेट्स हैं इसमें? तो इसमें आती है 9 स्टेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया? लैंड एरिया लार्जेस्ट है राजस्थान। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ विच स्टेट लाइज इन मालवा प्लेटू? कौन सी स्टेट का साउथ ईस्ट पार्ट मालवा प्लेटू में? राजस्थान का। हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल रेंज आर देयर इन हिमालय? हिमालय में कितनी पैरेलल रेंज है? 3। नेक्स्ट है, बारालाचा पास कनेक्ट लेह डिस्ट्रिक्ट विद मनाली। गल्फ ऑफ खंबत प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग क्या? टाइडल एनर्जी। हवा बहुत तेज चलती है, टाइड्स टाइड्स। ठीक है, नाग टिब्बा पीक इज सिचुएटेड इन विच हिमालयन रेंज? नाग टिब्बा पीक ये है हमारा लेसर हिमालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कुमाऊं हिमालय? कुमाऊं हिमालय की डिस्क्रिप्शन करेक्ट वाली क्या है? कि हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज और काली रिवर। द शिवालिक आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया बाय, किससे अलग करे जाते हैं? ये हिमालयन फ्रंटल फोल्ड से। हाईएस्ट हायर रिचेज ऑफ दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस आर इनहेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किससे? ये लेप्चा से। विच लैंडफॉर्म इज नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं? पमीर प्लेट्यू। हाउ मेनी विलेज आर इन दादर नागर हवेली में? कितने विलेज हैं? 72। नंदा देवी किसकी हाईएस्ट पीक है? उत्तराखंड की। वेस्टर्न घाट रेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होते हैं? गुजरात से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डेक्कन ट्रैप स्टार्ट टू बी बिल्ट? डेक्कन ट्रैप कब बनना स्टार्ट होता? ये था क्रेटेशियस पीरियड में। आईएसटी ऑफ इंडिया क्या है? तो है 82.5 डिग्री ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज टू द डेक्कन प्लेटू डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू? तो इट इज ए लैंडमास लाइंग इन द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर। एमंग द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन डैश एंड डैश आर रिसेंट लैंडफॉर्म? कौन से दो रिसेंट लैंडफॉर्म है? तो वो है हिमालय और नॉर्दर्न प्लेन्स। पोटवार प्लेटू एक्ट एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर सिस्टम? पोटवार प्लेटू कहाँ पे? कौन सी दो रिवर के बीच में? तो वह इंडस और गंगा। नेक्स्ट है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड सेक्शन विद विच टाउन वर आल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स? तो ये कौन से टाउन से? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, तो ये धौलावीरा और लोथल की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट उत्तराखंड एंड विद तिब्बत? उत्तराखंड को तिब्बत से कौन जोड़ता है? तो तीनों ही जोड़ते हैं, मुलिंगला, मोरक्शा और लिपुलेख, तीनों ही करते हैं, तो सी आ जाएगा। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होता है? तो वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होता है, असम से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन? भारत का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन सा है? अरावली रेंज है, सेव अरावली। विद रेफरेंस टू ग्रेटर हिमालयास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? दे रिसीव लेस रेनफॉल देन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक। द धौलागिरी माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन रीजन, ये दोनों तो ठीक है। इट इज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लेसर हिमालयस, नहीं, तो सिर्फ 1 एंड 2 सही है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल? नेपाल के साथ कितनी इंडियन बॉर्डर शेयर कर रही है? तो 5 स्टेट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में कौन सी है? तो बामनोली रेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक फीचर ऑफ बैरन आइलैंड?
तो इसमें वो एक्टिव वोल्केनो है, यही एक बात खास है इसकी। कंसिडरिंग द लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स ऑफ द हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। तो इसमें आ जाएगा कुमाऊं हिमालय नंदा देवी माउंटेन सही है, मिडल हिमालयाज कंचनजंगा ठीक, ईस्टर्न हिमालय अन्नपूर्णा माउंटेन नहीं है, ओनली 1 and 2 आ जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय 5.5 घंटे होता है, ठीक है। फिर इसमें मतलब ये ना एक आवर में 15 डिग्री के आसपास का फर्क आता है, तो हमारा 82.5 डिग्री, तो 75 डिग्री के लिए 5 घंटे और 7.5 डिग्री के लिए अगला आधा घंटा, तो 5.5 घंटे आगे होता है। डेक्कन प्लेटो इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर रीजन, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ दिस, तो कौन सा इसमें से नहीं है, तो महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट सीरीज ऑफ लोअर गोंडवाना सिस्टम, तो कौन सा यंगेस्ट, वह पंचायत सिस्टम। पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर, कौन से हिमालयाज है, तो वह कुमाऊं हिमालयाज। कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कलसुबाई किसकी हाईएस्ट पीक है, महाराष्ट्र की। विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया, कौन सा नहीं है, तो तमिलनाडु अपलैंड से। प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट कितना डिग्री मेरिडियन, तो वह 0 डिग्री पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोग्राफिक लोकेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप, फिजियोग्राफिक लोकेशन क्या है इसकी, इसकी है पेनिनसुलर प्लेटू। गंगोत्री ग्लेशियर कौन सी स्टेट में, ये आ जाएगा हमारा उत्तराखंड। खारदुंगला पास कहाँ पे है, लद्दाख में। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान और निकोबार में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस द ओल्डेस्ट लैंड मास, ओल्डेस्ट लैंड मास कहाँ जाएगा, पेनिनसुलर प्लेटू। लेंथ ऑफ हिमालय इज अबाउट कितना किलोमीटर, तो लगभग 2400 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम इन विच एरिया सेमी एरिड स्टेप टाइप क्लाइमेट फाउंड, ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात। व्हाट इज द टाइम लैग फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइम का फर्क है, 2 घंटे का। ग्रेटर हिमालयस और लोअर हिमालयस किससे सेपरेट होते हैं, तो ये सेपरेट होते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। डेक्कन प्लेटू कैसा है शेप में, तो ट्रायंगुलर है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट से जाता है, तो मध्य प्रदेश। विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय पाकिस्तान एंड गल्फ ऑफ मन्नार, कौन सी कंट्री है, तो श्रीलंका अकेली कंट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज मोलेसिस बेसिन, ये किसको बोलते हैं, मिजोरम को। कार्डमम हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, कार्डमम हिल्स किसका पार्ट है, वेस्टर्न घाट का। व्हाट इज द नेम ऑफ आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, इसका नाम क्या है, शिवालिक। माउंटेन पीक ऑफ अरावली इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में बताना है, तो जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, यही है इसका आंसर, यही इसकी हाइट का डिसेंडिंग ऑर्डर है। ग्रेटर हिमालयाज लेसर हिमालयाज आर सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट हो रहे हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट से। इंडिया इज डैश एक्सटेंशन ऑफ एशियन कंटिनेंट, ये क्या है, साउथवर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो थंगला पास। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, तो 36 आइलैंड्स। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया कौन सा है, गॉडविन ऑस्टिन। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हो जाएगा हमारी अरावली। नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज, इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पूछ रहा है, सैडल पीक नॉर्थ अंडमान, माउंट डिवालो मिडिल अंडमान, काउंट कैव कार निकोबार माउंट, तो इसमें से 3 पेयर हैं जो सही है, एक पेयर गलत है, जिसमें ना माउंट कैव ये हमारा साउथ अंडमान में है, ठीक है, तो ये वाला ही गलत है, बाकी तीनों तो ठीक है, तो ओनली 3 पेयर्स आ जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज़, गॉडविन ऑस्टिन को K2 बोलते हैं, 8611 के आसपास होता है, और कंचनजंगा 8500 कुछ है, ठीक है, 85 से मान लो। लेकिन जो इंडिया में ना, इंडिया में हम ज्योग्राफिकली जो डॉक्यूमेंट वाइज मानते हैं वो कंचनजंगा होता है, एक्चुअल में हाइट इसकी ज़्यादा है, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन की ज़्यादा है, पर ये कहाँ पे है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो बात का ही पार्ट, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हम इसको नहीं मानते हैं, कंचनजंगा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, तो इसका आ गया ओनली 3 पेयर्स। नेक्स्ट है इंडियन रिवर एंड वाटर रिसोर्सेज, अब रिवर के बारे में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, किसको हम दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर कृष्णा, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी कौन है, पूर्णा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिवर फ्लो आउटफ्लो करेक्ट, कौन सा सही है, तो नाइल, मेडिटेरियन सी सही है, अमेजोन रिवर, अटलांटिक। इंडस का बे ऑफ बंगाल तो नहीं है, अरेबियन सी है, ठीक है, तो ओनली 1 and 2 दोनों सही है। फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट, अलकनंदा आती है सतोपनाथ, सतोपंथ से। फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन भगीरथी एंड
बिलागन रिवर, तो ये कौन सा है? तो ये आ जाएगा हमारा तेहरी डैम, भगीरथी रिवर पे तेहरी डैम। हुंद्रू फॉल्स लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, हुंद्रू फॉल कहाँ पे? तो ये सुबर्ण रेखा पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रेज्ड अ डिस्प्यूट ऑन कृष्णा गोदावरी, कौन सा है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, कृष्णा की रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? ठीक है, तो गोदावरी ट्रिब्यूटरी नहीं है। रोड टनल कॉल्ड जवाहर टनल सिचुएटेड अंडर विच पास, जवाहर टनल कहाँ है? तो बनिहाल पास के पास है। सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया विच इज नियर कावेरी, कावेरी के पास कौन सा है ये? तो ये है हमारा शिव समुद्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ फिल्ड एम्बैंकमेंट डैम ऑन भगीरथी रिवर, भगीरथी रिवर का जो डैम है वो क्या है? तेहरी डैम। मैत्तूर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मैत्तूर डैम कहाँ पे है? तो ये कावेरी रिवर पे है। विच रिवर राइज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के पास कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। मैत्तूर प्रोजेक्ट, तो ये फिर से कहाँ है? तमिलनाडु। चेनाब किसकी मेजोरिटी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? इंडस की है। लखनऊ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच द फॉलोइंग रिवर, लखनऊ कौन सी रिवर पे है? गोमती। भगीरथी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, भगीरथी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? गोमुख। पैनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी, पैनगंगा किसकी है? पैनगंगा गोदावरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू महानदी, महानदी से रिलेटेड कौन सा सच नहीं है? इट रन्स थ्रू छत्तीसगढ़ ओडिशा करती है। हीराकुंड डैम इज बेल्ट, ठीक है। इट रन्स इन शेखावत, ठीक है। इट रन्स थ्रू वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, वेस्ट बंगाल नहीं गया, ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। फिर है 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज पुरानिक रिवर, पुरानिक रिवर किसको बोलते हैं? इंडस। विच रिवर मीट एट देवप्रयाग, कौन देवप्रयाग पे कौन सी दो रिवर मिलते हैं? भागीरथी और अलकनंदा। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड मध्य प्रदेश, कौन सी रिवर पे बना है? नर्मदा पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर नोन एज रिवर ऑफ सोरो, सोरो किसको बोलते हैं हम लोग? दामोदर को। विच रिवर इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? यमुना नहीं है। रिवर दक्षिण गंगा, गोदावरी। विच रिवर इज नोन एज रेड रिवर इन इंडिया, रेड रिवर किसको बोलते हैं? रेड रिवर बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। विच एमन द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज ट्विन या हैंडमेड ऑफ नर्मदा, नर्मदा की ट्विन किसको बोलते हैं? तप्ती को। सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, सलाल प्रोजेक्ट किस पे है? चेनाब रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट कंसिडर्ड चंबल रिवर, चंबल रिवर पे कौन सा डैम नहीं है? तो ये इंदिरा सागर डैम नहीं है, वो तो नर्मदा पे। नर्मदा बचाओ आंदोलन वाज अगेंस्ट बिल्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डैम, तो कौन सा डैम के अगेंस्ट आया था ये? तो ये आया था सरदार सरोवर डैम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी रिवर लूनी, तो कौन है? बनस नहीं है। दिबांग रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, दिबांग किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। सरदार सरोवर डैम किस पे है? नर्मदा पे। इन विच रिवर वैली ऑफ इंडिया आर द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोंडवाना कोल फाउंड, तो ये दामोदर रिवर वैली पे आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, कौन सा लार्जेस्ट है? तो गोदावरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म नेचुरल रिवर वाटर, नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो पलर पानी। इन विच इंडियन स्टेट सोमको लेक लोकेटेड, सोमको लेक कहाँ है? सिक्किम। पब्बार रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी विच रिवर, पब्बार रिवर किसकी है? टोन्स की है। नोट ट्रू अबाउट चिल्का लेक के बारे में क्या सही नहीं है? इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, सही है। इट लाइज इन द ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ठीक है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ गोदावरी डेल्टा, नहीं, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिवर ऑफ मेवार प्लेटू, मेवार प्लेटू कौन से? बनस। इन विच इंडियन स्टेट डज द हुगली रिवर फ्लो, हुगली रिवर किस पे है? वेस्ट बंगाल। भाखरा नंगल प्रोजेक्ट किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी टू द रिवर यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन नहीं है? विच फ्लोज फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाली सोन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कौन फ्लो करता है? ईस्ट टू वेस्ट फॉलो करता है हमारा ये माही, नर्मदा तप्ती और माही वगैरह, ठीक है। महानदी नहीं होता। रिवर डैश फ्लोज थ्रू मालवा प्लेटू, कौन सी रिवर है मालवा प्लेटू से जाती है? तो बेटवा। कोयना डैम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम लोकेटेड इन, कोयना डैम कहाँ पे? महाराष्ट्र। पोंग डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, पोंग डैम कौन सी रिवर पे है? पोंग डैम बीस पे। विद द ओपनिंग सुएज कैनल हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इज रिड्यूस्ड, कितना डिस्टेंस कम हुआ है? 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट है प्रयागराज सिटी इज सिचुएटेड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, कौन सी दो रिवर है? गंगा यमुना। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कौन सी लेक नहीं है? पलक लेक नहीं है। तापी बेसिन आर लोकेटेड इन, तापी बेसिन के जो सम पार्ट्स है वो कहाँ लोकेटेड है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हाँ ये ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये ऑप्शन बी ही आ जाएगा।
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। कावेरी वैली डज नॉट फ्लो इनटू एनी पार्ट ऑफ, कावेरी वैली किसी स्टेट के किसी भी पार्ट में फॉलो नहीं करते, कौन सा स्टेट है वो? आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ, सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स कैन द रिवर ऑफ इंडिया बी क्लासिफाइड, कितने ग्रुप्स में? 4 ग्रुप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर ट्रिब्यूटरीज करेक्ट, कौन सा सही है ये बताना है। तो इंडस झेलम सही है, यमुना गोमती नहीं है, कृष्णा पैनगंगा नहीं है, सिर्फ पहला ही सही है, इंडस झेलम, तो ओनली 1 आ जाएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज डज द साबरमती रिवर ओरिजिनेट, साबरमती कौन से निकलती है? तो ये निकलती है हमारी अरावली रेंज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, यमुना सोन गंडक तीनों ही है, 1 2 3 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल, सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल किस पे है? कावेरी पे। मंजीरा, इंद्रावती और पूर्णा ये किसकी ट्रिब्यूटरी? गोदावरी की। लोनी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, लोनी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक, तो ये कौन सी है? पुलिकेट लेक है। मजूली, द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो ये किसमें? ब्रह्मपुत्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा कम्स फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड, पेनिनसुलर से कौन से आते हैं? सोन। ट्रांस हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी है? तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु होती है, गंगा नहीं है, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन लोकेटेड इन विच स्टेट, चिल्का लेक कहाँ पे है? तो चिल्का लेक अपनी उड़ीसा में। कोयना, तुंगभद्रा और भीम रिवर आर द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये सब किसकी है? कोयना, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज वेम्बनाड लेक सिचुएटेड, वेम्बनाड लेक कहाँ पे? तो ये केरल में। विच रिवर इज सरदार सरोवर डैम बिल्ट ऑन, सरदार सरोवर डैम किस पे? नर्मदा पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्ट टू एरिया, एरिया के हिसाब से महानदी का है। व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग। विच लेक हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द सिल्टिंग एक्शन ऑफ महानदी रिवर, तो ये चिल्का लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज नो रोल इन द फॉर्मेशन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, तो ये हमारी नर्मदा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस से तो होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी, सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसमें? नमक किसमें? तो लेक वैन। सल की हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ओडिशा में। रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, ये है रक्षास्थल लेक। द रिवर तपी राइजेस फ्रॉम द सतपुरा हिल्स। लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच रिवर, तो ब्रह्मपुत्र में ही है। आइलैंड का नाम क्या है? मजुली, अभी पीछे आया था। लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, ये कौन से? वुलर लेक। स्टेटमेंट कौन सा सही है? ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर इज इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक, ये सही है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड जमुना इन तिब्बत, नहीं, ओनली 1, मतलब ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीम बिलोंगिंग टू गंगा ड्रेनेज सिस्टम डज नॉट फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली, कौन सी नहीं जाती है? दामोदर नहीं जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सोइल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया करवा सोइल इज फाउंड, करवा सोइल कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। विच अमंग द फॉलोइंग सोइल इज ऑल्सो नोन एज उसाड सोइल, उसाड सोइल किसको बोलते हैं? सलाइन सोइल को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? लेटराइट सोइल इज फॉर्म्ड इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल, सही है। लेटराइट सोइल इज यूजफुल फॉर, दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आ जाएगा। व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ ब्लैक सोइल्स? स्लो एब्जॉर्प्शन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर विच इन टर्न रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फ्लोइंग। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मोस्टली मेड अप ऑफ, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो किसके हैं? ज्यादातर एलुवियल सोइल के। विच टाइप ऑफ सोइल इज मेनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ इंडस, गैंगेटिक, ब्रह्मपुत्र, कौन सा टाइप ऑफ सोइल मिलता है? एलुवियल सोइल। जियोट ग्रोज वेल ऑन विच टाइप ऑफ सोइल, जियोट किस पे होता है? एलुवियल सोइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज उसाड सोइल, अभी बताया उसाड सोइल कौन सा है? सलाइन सोइल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया लैटराइट सोइल इज फाउंड, लैटराइट सोइल कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा वेस्टर्न घाट में तो मिलता है, हिल्स ऑफ असम में भी मिलता है, बोथ 1 and 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर क्रॉप इन इंडिया इज ग्रोन ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल में कौन से क्रॉप होते हैं? कॉटन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल, सबसे ज्यादा पानी कौन होल्ड कर लेता है? क्लेई सोइल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल विंड एक्ट एज मोस्ट पावरफुल कंपोनेंट ऑफ सोइल इरोजन, हवा की वजह से सबसे ज्यादा मिट्टी कहाँ जाती होगी? एरिड और सेमी एरिड रीजन। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग सोइल्स अकॉर्डिंग टू देयर टोटल रिपोर्टिंग एरिया, मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट बताना है। तो सबसे पहले तो रेड सोइल आता है, फिर ब्लैक सोइल आता है, तो रेड सोइल, ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल नहीं आएगा, माउंटेन सोइल, डेजर्ट सोइल आएगा, लेटराइट सोइल नहीं, ब्लैक सोइल, माउंटेन, ये आ जाएगा ऑप्शन डी, रेड सोइल, ब्लैक सोइल, माउंटेन सोइल और डेजर्ट सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल इज ऑल्सो लाइकली टू बी एनकाउंटर्ड, ब्लैक सोइल या कॉटन सोइल कहाँ मिलता है? गुजरात में।
X is a type of soil that develop deep crack during hot weather which helps in the proper aeration of soil. इसको हम क्या बोलते हैं? ये है हमारा black soil. X is a type of soil that is sticky when wet and difficult to work on unless tilted immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको भी black soil बोलते हैं. What are the three causes of soil erosion? Soil erosion के तीन मेन कारण. Erosion, ठीक है, erosion तो होता है. Sheet erosion नहीं. Compaction नहीं. Contamination नहीं होता. Grass water भी नहीं होता. Contamination नहीं होता. Construction होता है. Erosion होता है. Construction, erosion, water, हाँ ये तीनों ही है. ऑप्शन डी आ जाएगा. नेक्स्ट है इरोजन बाय सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज. इरोजन बाय सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? एब्रेशन. लेटराइट सोइल कहाँ मिलता है? तो मिलता है महाराष्ट्र में. विच इज द फॉलोइंग सोइल रिजल्ट फ्रॉम लीचिंग. लीचिंग की वजह से क्या आता है? लेटराइट सोइल. अब आ जाएंगे हम मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? कौन है? एम एस स्वामीनाथन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट ठीक है, सिल्वर कॉटन ठीक है, येलो ऑयल सीड्स ठीक है, तीनों ही ठीक है. 123 आ जाएगा. इन इंडिया प्रिमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन नोन एज झूमिंग. इन द झूमिंग को कहाँ मतलब? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में. विद रेफरेंस टू राइस कल्टिवेशन विच पेयर ऑफ स्टेट एंड टाइप ऑफ क्रॉप इज करेक्टली मैच्ड. कौन सा सही है? तो पंजाब सब्सिडी नहीं, ओडिशा कमर्शियल नहीं, दोनों ही गलत है. नीदर 1 और 2. शुगर कैन इज नॉट ग्रोन इन विच द फॉलोइंग स्टेट. गन्ना कौन सी स्टेट में नहीं उगाया जाता? तो हिमाचल प्रदेश में नहीं उगाया जाता. रबी क्रॉप इज सोन फ्रॉम. रबी क्रॉप कब होती है? अक्टूबर टू दिसंबर. विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. सबसे ज्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है? वेस्ट बंगाल. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया, wheat. Which state of India is the third largest producer of paper? पेपर को हो जाएगा वेस्ट बंगाल. Which of the following factor contribute to enhancing the net production of food grains? Method of cultivation या storage of food grains? तो both. Which one of the following is a rabi crop? Rabi crop कौन से इनमें से? तो मस्टर्ड है. The order of forestry and decreasing order of production of sugarcane. तो sugarcane सबसे ज्यादा किसमें होता है? फिर उससे कम. तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है. फिर उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का कम होता है, तमिलनाडु का ज़्यादा होता है. तो ऑप्शन बी आ जाएगा. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश. व्हाट इज द एग्रीकल्चर डन ऑन फ्लैट लैंड इन ट्राइबल एरियाज कॉल्ड. इसको हम क्या कहते हैं? दजिया. हाँ, ऑप्शन डी दजिया. विच क्रॉप इज कॉल्ड बनिया इन रूरल लैंग्वेज. किस क्रॉप को हम बनिया बोलते हैं? तो एक कॉटन को बोलते हैं. एमंग द फॉलोइंग विच वन इज द मोस्ट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप. सबसे कम ड्रॉट रेजिस्टेंट कौन है? sorghum. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप कौन से इनमें से? तो ग्राउंड नट है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप. कौन इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप नहीं है? तो बाजरा नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप. कौन से इनमें कमर्शियल क्रॉप है? तो सोयाबीन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज खरीफ क्रॉप्स सीजन. खरीफ क्रॉप का सीजन कौन सा इनमें से? तो जो है जुलाई टू अक्टूबर. ऑयल सीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ. ऑयल सीड किसका पार्ट है? कमर्शियल क्रॉप्स का. और विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेवरेज क्रॉप. इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर. तो चाय का एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर दोनों. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज सुटेबल फॉर सैफरॉन कल्टिवेशन जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर में सैफरॉन के लिए कौन सा सॉइल होता है? तेरवा सॉइल. ड्यूरिंग विच सीजन आर वॉलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू कश्मीर. ऑटम सीजन. हाईएस्ट रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज. रागी सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? कर्नाटक. विच इज लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ रबर. रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? केरल. ड्राई लैंड फॉर फार्मिंग इन डन इन इंडिया इन. ड्राई लैंड फार्मिंग कहाँ होती है? तो जहाँ पे 35 से 75 एनुअल रेनफॉल सेंटीमीटर होता है. वाई इज उत्तर प्रदेश कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ इंडिया. इसको शुगर बॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें शुगर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर इन इंडिया. फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर शिफ्टिंग कल्टिवेशन. तो कौन है? वेस्ट बंगाल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग्स टू खरीफ क्रॉपिंग सीजन. खरीफ क्रॉप मतलब जुलाई टू अक्टूबर के बीच में कौन सा होता है? कॉटन. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर. गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? हम जूट को. नेक्स्ट हमारा इंडियन फ्लोरा एंड फोना. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इज नॉट फाउंड इन हिमालयन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. इबोनी. ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन. ये कहाँ है? नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स. वाई इंडियन फॉरेस्ट हैज द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री. क्यों होता है? विच इंडियन फॉरेस्ट है ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. कौन सी में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? तो वह हमारे असम में. डेसिडस फॉरेस्ट आर रिच इन विच टाइप ऑफ ट्रीज. डेसिडस फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज होते हैं? सबसे ज्यादा ओक ट्रीज होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज कैटेगराइज्ड मॉनसून फॉरेस्ट. मॉनसून फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडस को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन एस ईजेड इन इंडिया. तो ये कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिस्टिक रीजन कैन इंडिया बी डिवाइडेड इनटू. तो ये 8.
इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टेक इन डोमिनेंट ट्रॉपिकल स्पीसीज ट्री स्पीसीज। तो अगर ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस। वेयर आर एसियाटिक लायंस फाउंड। एसियाटिक लायंस कहाँ मिलते हैं? तो ये गुजरात में मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट, गुजरात। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। कौन सा सही है? दे आर एवरग्रीन, नहीं। दिस फॉरेस्ट अगर इन रीजन विद हैवी स्नोफॉल, नहीं। दिस अगर इन रीजन विद हैवी रेनफॉल फॉर पार्ट ऑफ देयर फॉलोड बाय मार्क्ड ड्राई सीजन, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी आ जाएगा। सुंदरबन आर नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द ट्रीज। कौन से ट्रीज के पीछे? सुंदरी के पीछे होगा। सैंडलवुड ग्रोज इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। सेंट्रो होते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल रीजन ऑफ थिक फॉरेस्ट फॉर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन सा है इनमें से? तो यह आ जाएगा विंडवार्ड स्लोप। कंसिडर द फॉलोइंग। पैडी इज ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है, पैडी गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में होता है, ये तो सही है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हाई इन द गंगा ब्रह्म, दोनों ही सही है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, हाँ ठीक है, इसलिए पैडी उगाते हैं, ठीक है। टाइडल सब टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया बिलोंग्स टू। टाइडल सब टाइप कौन सा है? मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रासलैंड। इनमें से कौन सा ग्रासलैंड नहीं है? तो फेन नहीं, स्टीप सवन और परेर है। टेम्परेट फॉरेस्ट इन नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल्स, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं सोलर फॉरेस्ट। वेर इज मैंग्रोव वेजिटेशन मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया। मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? तो ये तो वेस्ट बंगाल में। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। तो ये हमारा मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट है मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 216, 25 26 मिनट में होगा 200, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। आयरन ओर का ग्रुप कौन सा है? तो ये मयूरभंज ओडिशा, सिंगम और बेलादिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। इंडिया का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। तो ये होता है राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच बोला है, तो दल्ली रंचरा झारखंड, यही नहीं है। बाबा बुदन हिल्स कर्नाटक, ठीक है। करीमनगर तेलंगाना, नामदेवी झारखंड, ठीक है। पहला ही करेक्ट नहीं है। कालाहांडी और संबलपुर ये किस चीज़ के प्रोड्यूसर हैं? बॉक्साइट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्राउन डायमंड। इंडिया का ब्राउन डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। कौन सा आयरन ओर का लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है? दुर्गापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज की लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तीनों ही है। लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट इन एशिया। लार्जेस्ट सिंगल साइट वाला सोलर पावर प्लांट का है? रेवा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम। थोरियम का है? केरल। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन इन इंडिया। मैकेनाइज्ड माइन मतलब मशीन से चलने वाली माइन जो है वो है बेलाडीला माइन। लार्जेस्ट आयरन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज छत्तीसगढ़। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल बेल्ट इन इंडिया इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर एंड कोल। तो कौन सा है? ये छोटा नागपुर बेल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर कोल माइनिंग प्रोसेस इन मेघालय। तो ये है रेड होल माइनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया। कौन सा सही है? तो झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिका, सही है। वाइल आंध्र प्रदेश इज नोन फॉर बॉक्साइट रिजर्व, ठीक है। बोगरो जमशेदपुर धनबाद बेल्ट इज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। जवार माइंस इन राजस्थान फेमस फॉर दैट लीड एंड जिंक, नहीं। तो ऑप्शन 1 एंड 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिसाइकल। इनमें से किसको रिसाइकल कर सकते हैं? नेचुरल गैस, कोल, नहीं, तीनों को ही नहीं कर सकते। मेटल को कर सकते हैं, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोल डिपॉजिट ऑफ छत्तीसगढ़ इज करेक्ट। करेक्ट कौन सा इसमें? छत्तीसगढ़ रैंक सेकंड इन टोटल कोल, नहीं। मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट आएगा पावर ग्रिड, हाँ, तो ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। आयरन स्टील इंडस्ट्री सेंटर लोकेटेड नियर कोल फील्ड्स, तो ये कहाँ पे है? ये बोकारो वाले है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कौन सा में बॉक्साइट से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? ओडिशा में होता है। डैश एज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ डायमंड्स, रिजर्व ऑफ डायमंड, सबसे ज़्यादा डायमंड कहाँ पे रिजर्व है? होता है मध्य प्रदेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द रिजर्व्स ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड। कहाँ सिल्वर का रिजर्व नहीं है? तो गुजरात में नहीं है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फेमस खेतरी माइन लोकेटेड। खेतरी माइन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेका प्रोड्यूसिंग स्टेट। मेका प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा नहीं है? कर्नाटक नहीं है। रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन। रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेटू। इंडिया इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, किसका? मेका के है। नेक्स्ट है ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। ओडिशा में सबसे ज्यादा क्या होता है? आयरन ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ आयरन ओर आर फाउंड इन इंडिया। कौन सा होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, दोनों ही होता है, बोथ 1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? मुंबई, पुणे। पेड़ देखो और इनमें से कौन सा करेक्टली मैच चाहिए बताना है। तो लाइमस्टोन कर्नाटक नहीं होता है। जिप्सम राजस्थान, ठीक है। डोलोमेट आंध्र प्रदेश, ठीक है।
तो 2 और 3 ठीक है, 2 एंड 3 ओनली आ जाएगा। कोडरमा इज फेमस फॉर विच मिनरल? कोडरमा किसके लिए फेमस है? मिका के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडियन क्लाइमेट। कोरोमंडल कोस्ट रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन अक्टूबर नवंबर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड। अकॉर्डिंग टू कोएपन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट विच पेयर ऑफ क्लाइमेट कोड या क्लाइमेट टाइप इज करेक्ट? कौन सा सही है? तो ये है एस ट्रॉपिकल डैम्प। नॉर्मली इन विच मंथ डज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट हिट द वेस्टर्न घाट ऑफ कोस्टल स्टेट ऑफ केरल? कब होता है ये? जून के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज विंटर मानसून? विंटर मानसून किसको बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ गवर्निंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? तो सेस्मिक डिस्टर्बेंस। टेम्परेचर डैश एज वन गोज हायर ऑन द हिमालय? जैसे जैसे हिमालय ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 252। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली अफेक्टेड बाय। इंडिया का क्लाइमेट जो है मेनली अफेक्ट किससे होता है? तो वो तो इक्वेटर के आसपास रहता है, इसलिए अफेक्ट होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लो प्रेशर डिप्रेशन डज नॉर्थ वेस्ट इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर? विंटर में जो वो आता है वेस्टर्ली डिप्रेशन की वजह से। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ऑफ इंडिया बे ऑफ बंगाल करंट ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल टू विच रीजन? सबसे वो कहा था मौसम ड्राम। नॉर्थ इंडिया हैज माइल्डर विंटर एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया ड्यू टू द presence of Himalayas. मैच द फॉलोइंग। वेस्टर्न एरिड, साउथर्न ह्यूमिड, ईस्टर्न सेमी एरिड। ठीक है, इनमें से कौन सा? अच्छा, मैच करना है ना। वेस्टर्न हो जाएगा हमारा, एरिड ही होता है वेस्टर्न तो। साउथर्न ह्यूमिड ही होता है, ईस्टर्न सेमी एरिड ही होता है, साउथर्न सही तो है, सेम ही लिखा है। तो 1 2 B 3 हाँ यही आ जाएगा। इन इंडिया वेयर डज द मानसून अराइव? मानसून में कहाँ अराइव करता है इंडिया में? तो ये करता है साउथर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इन इंडिया द नॉर्थ ईस्ट मानसून कंप्राइजेज। नॉर्थ ईस्ट मानसून में क्या होता है? कोल्ड वेदर, रेनी सीजन। रेनी सीजन नहीं होता, सिर्फ ओनली वन। मानसून रिट्रीट सीजन इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ। मानसून रिट्रीट सीजन कब होता है? अक्टूबर से। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द रेन कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड चेरी ब्लॉसम? तो किसको बोलते हैं? कर्नाटक। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ डैश विंड्स? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न लाइज विंड। रिट्रीटिंग मानसून प्रोड्यूस प्रोफ्यूज रेनफॉल इन। सबसे ज्यादा कौन होता है? कोरोमंडल कोस्ट। A jet stream is a component of which of the following? Jet stream a westerly flow. In the summer, where do the monsoon winds blow? ये तो sea towards land. Which of the following is responsible for the formation northeast monsoon in India? तो इधर बे ऑफ बंगाल का लो प्रेशर सिस्टम। Climate of Jammu Kashmir is to a large extent influenced by mountains. It is surrounded by temperature. Is greatly moderated by these mountain and the water bodies. सब ट्रॉपिकल रीजन इनमें से कौन सा है ये पूछा है, तो जम्मू सब ट्रॉपिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोन कैपिटल? सबसे ज्यादा साइक्लोन कहाँ आते हैं? तो सुंदरबन में आते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच कौन सा है ये पूछा है। काल वैसे की ऑटम विंड नहीं है, ट्रेड विंड विंटर नहीं है, लू विंटर, लू तो गर्मियों में चलती है, हॉट विंड। ऑप्शन सी आ जाए। विच मानसून रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया? सबसे ज्यादा रेनफॉल किस में होता है? साउथ वेस्ट मानसून में होता है। अब आ गए हम सेंसस पे, जिसका एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? तो ये कहाँ है? केरल में। विच ऑफ दिस साउथ इंडियन स्टेट हैड द लोवेस्ट सक्सेस रेशियो? ये भी ठीक है, कर्नाटक है। साउथ इंडियन में पूछा ना। हाँ। इन विच ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंसस वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले कंडक्ट कब हुआ? 1951 में। फॉर एक्सेसिंग बेसिक डेमोग्राफिक डाटा ऑफ ए विलेज विच द फॉलोइंग सेंसस इज टू बी रेफर्ड? कौन से को रेफर करते हैं हम? प्राइमरी सेंसस एब्स्ट्रैक्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन यूटी हैज द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? तो लक्षद्वीप। अकॉर्डिंग टू 2000 के व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ एवरेज एनुअल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? क्या था? 1.64। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। एज कम्पेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया हैव लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन नहीं पूछा, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है, तो बांग्लादेश से कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज अ पॉपुलेशन डेंसिटी मोर देन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? तमिलनाडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट? सबसे ज्यादा लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट कौन सा है? तो वह हिमाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग माइनॉरिटी ग्रुप हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? जैनियों का है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट डैश ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन? वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17%, 18% है। विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट का है? मिजोरम। अकॉर्डिंग टू द, हाँ ये तो सेम ही रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन? सबसे ज्यादा ये कहाँ पे? केरल में, 1043 के आसपास है। व्हाट वाज इंडियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इन द ईयर 2011? क्या पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की? तो ये थी 382।
382। द स्टेट विद द मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, तो ये कहाँ पे होगा, केरल में ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैड द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया एज पर 2000 के सेंसस, मोस्ट अर्बनाइज्ड है दिल्ली अकॉर्डिंग टू सेंसस। विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पूछा तो थाने। मेल फीमेल लिटरेसी गैप इन 2011, मेल फीमेल लिटरेसी गैप क्या था, 16.68। अकॉर्डिंग टू विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो ये है यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज द इन द स्टेट इज हाई, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूछे कौन से में हाई है, तो उत्तर प्रदेश में हाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किसमें, अरुणाचल प्रदेश। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरल, केरल का लिटरेसी रेट क्या है, तो ये है 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरिया का है ये उत्तर प्रदेश। अकॉर्डिंग टू सेंसस मोर देन %% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन क्लास 1 टाउन, तो ये 60%। लिटरेसी रेट ऑफ मिजोरम वाज डैश हायर देन द नेशनल एवरेज विच इज 74। मिजोरम का लिटरेसी रेट पूछा है, तो मिजोरम का लिटरेसी रेट था 91.33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टाउन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, टाउन की डेफिनेशन क्या नहीं है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी 400 होनी चाहिए से, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन साइज ऑफ मोर देन 75% इंगेज इन प्राइवेट सेक्टर नहीं, तो ये इसका वो नहीं है, ऑप्शन सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर्स के लिए, तो हरियाणा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज द मेन रीजन फॉर फीमेल माइग्रेशन, फीमेल माइग्रेशन का क्या है, शादी सबसे बड़ा रीजन है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, तो चेन्नई टू नासिर टनल इज इन, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ओनली रिवर इन मेजर सी पोर्ट इन इंडिया, कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग है टाइडल पोर्ट इन इंडिया, टाइडल पोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो ये आ जाएगा हमारा कंडला पोर्ट। इन इंडिया द नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी, तो ये कब लॉन्च हुई थी, ये 2010-15 में हुई थी। इन विच ईयर मेट्रो रेलवे कोलकाता वाज डिक्लेयर्ड एज न्यू जोनल रेलवे, कौन से ईयर में होता है, ये 2010 में होता। आइडेंटिफाई द सी पोर्ट बिटवीन मुंबई एंड न्यू मैंगलोर, मुंबई और न्यू मैंगलोर में कौन सा, मुर्मुगांव। विच साइड ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर हैज लॉन्गेस्ट लेंथ, तो ये कौन सा, कोलकाता चेन्नई। नेम ऑफ नेशनल हाईवे 1, हाईवे 1 का नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग। पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर किसको बोलते हैं, पोर्ट ऑफ हल्दिया। नेशनल हाईवे, व्हाट इज नोन एज नेशनल हाईवे, कौन सा है, तो जो रोड कनेक्टिंग मेन सिटीज ऑफ कंट्री, इसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, हो गया खत्म, इंडियन ज्योग्राफी खत्म। अब हम मिलेंगे कल इंडियन इकोनॉमी के साथ, फिर उसके बाद पॉलिटी करेंगे, उसके बाद जनरल साइंस। ठीक है, कल मिलता है इंडियन इकोनॉमी के साथ।